सोनीपत में मेयर चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीतियां बनानी शुरू कर दी हैं। कांग्रेस प्रत्याशी कमल दीवान, जिनका नामांकन मुश्किलों के बाद पूरा हुआ, ने आज भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 10 सालों में शहर में कोई विकास कार्य नहीं हुआ। न सड़कों और गलियों की हालत सुधारी गई, न सीवर की समस्या का समाधान हुआ और न ही नगर निगम में कोई सुधार देखने को मिला। वहीं भाजपा नेता राजीव जैन के बयान कमल तो नकली है पर प्रतिक्रिया देते हुए कमल दीवान ने कहा कि राजीव जैन वरिष्ठ नेता है और उन्हें इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि कौन सा कमल खिलेगा ये जनता तय करेगी। अगर जनता हमें चुनती है तो हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे और विकास लाएंगे। बाकी जनता का फैसला हमें स्वीकार होगा। नमस्कार, मैं सचिन कौशिक, आप देख रहे हैं SN न्यूज़। आज जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस से मेयर प्रत्याशी जो है कमल दीवान जी हमारे साथ है, जिनका कल नामांकन के दौरान बड़ा ही कलेश हुआ कि इनका नामांकन रद्द किया जाए। कैसे भी करके इनकी साजिश जो थी वो नाकाम रही। तो एक बार इनसे पूछ लेते हैं कि जो बीजेपी ने जो साजिश रची, जो इन्होंने बताया कि उन्होंने एक साजिश रची थी कि मेरा नामांकन रद्द हो, तो उसके बाद इनका नामांकन हुआ, आगे की इनकी क्या प्लानिंग रहेगी? सर, जो कल आप बीजेपी का कह रहे थे कि बीजेपी ने मेरा नामांकन रद्द करने की पूरी साजिश रची, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, उन्होंने पूरी जोर लगाया, उनकी पूरी षड्यंत्र उन्होंने रचा हुआ था। और जितना मुझे पता लगा अपने सूत्रों से कि उन्होंने एक दिन पहले ही सारी प्लानिंग कर ली थी कि देखिए, जब कोर्ट का स्टे है, जब न्यायालय का, तो इन्होंने तो कोर्ट से भी ऊपर हो गई है ये सरकार। इन्होंने तो कोर्ट की भी जो है, और मैं जो अपने हमारी जो लीगल टीम है उस पर पूरा जो है वो कर रही है, उनको समझ रही है। और मैं कंटेम्प्ट का केस नगर निगम के ऊपर डाल रहा हूँ, अधिकारियों के ऊपर। तो जो कंटेम्प्ट का केस है वो आज डाल रहे हैं आप या कब डालेंगे? देखिए, लीगल टीम है, वो डिसाइड करेगी। जो 1-2 दिन में हम जरूर इस पर जो है कार्रवाई शुरू करेंगे। तो जो राजीव जैन जी का नाम है, उनका भी बीजेपी की प्रत्याशी है, वो उनने कहना है कि जो कमल है ये नकली कमल है। उनने आपके नाम पे भी टिप्पणी की है। देखिए, राजीव जैन जी सीनियर नेता हैं, उनको समझना चाहिए। मेरे से बहुत पुराने वो राजनीतिज्ञ हैं। ये लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, जनता फैसला करती है कि असली कमल कौन सा है, नकली कमल कौन सा है। वो तो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, तो जो है सोनीपत की जनता उनको बता चुकी है कि असली कमल कौन सा है, नकली कमल कौन सा है। जो अभी भ्रष्टाचार की बातें चल रही हैं कि नगर निगम में काफ़ी भ्रष्टाचार है, तो अगर आप मेयर की प्रत्याशी जीत जाते हैं तो उसके दौरान आप इस भ्रष्टाचार को कैसे ख़त्म करेंगे? देखिए, भ्रष्टाचार सबसे पहले तो है भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना है, सारे अधिकारियों को बुलाना है, उनको समझाना है। सबसे पहले तो उनको वार्निंग दी जानी चाहिए कि एक मौका सबको सुधरने का देना चाहिए। और बाकी सबसे पहले जनता मुझे आशीर्वाद दे, मैं को कामयाब करे, तो उस पर फिर मैं आपको बुलाऊंगा और फिर मैं आपको इंटरव्यू में समझाऊंगा कि भाई क्या क्या मैंने कदम उठाए। अभी बोलना थोड़ा मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। तो आज के जो दिनचर्या रहेगी वो क्या रहेगी सर? आज देखिए, कई हमारे प्रोग्राम है, कई स्कूल्स में है, कई जगह वार्ड्स में है, कई जगह डोर टू डोर है, तो थोड़ी कमर कस ली है, काम चालू है। जिनकी मूर्ति आज तक जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे पंजाबियों के जो थे, जो जिनके जब वंशज हैं, उनके वहाँ पे गए और उनकी भी मूर्ति जो है इस सरकार ने नहीं लगाई। इतना भेदभाव किया गया पंजाबियों के साथ भाजपा सरकार ने। तो सर, कहीं ना कहीं आपके नाम के साथ भी कल टिप्पणी हुई कि कमल ये जो है नकली कमल है, कोई असली कमल नहीं है, कमल हमारा ही खिलेगा। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये ना इन चीज़ों से मुझे बड़ी घमंड की खुशबू आती है, बू आती है। ये है असली कमल, नकली कमल, ये तो जनता जनार्दन है। जनता ने फैसला करना है 2 तारीख को कि असली कमल कौन है, नकली कमल कौन है। सिर्फ ये बोल देना कि वो असली है, वो नकली है। मेरे जो हमारे प्रतिद्वंदी सीनियर नेता है, तो मैं हाथ जोड़ के उनसे कहना चाहूँगा कि देखिए, जो है ये जनता के ऊपर छोड़ दीजिए। ना उन्होंने फैसला करना है, ना मैंने फैसला करना है। ये तो जनता का फैसला है। जनता जो फैसला करेगी हमें मंजूर है। तो आज जो प्रोग्राम रहे हैं आपके, उनमें जनता के बीच में क्या क्या आपके मुद्दे रहेंगे कि उनके क्या क्या मुद्दे उठाए जाएंगे? देखिए, जो मेन मुद्दे सबसे ज़्यादा जो नगर निगम जो भ्रष्टाचार है, सबसे पहले तो भ्रष्टाचार ख़त्म करना है नगर निगम के अंदर। और फिर जो विकास के कार्य हैं जो रुके पड़े हैं, बड़े सारे सीवरेज के काम हैं, सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह है, और स्ट्रीट लाइट्स की तकलीफ़ है, गलियां जो है टूटी पड़ी हैं, शहर में जल भरा हुआ है, इतने बुरे अनेकों मुद्दे हैं। और सबसे उनमें जो सबसे ऊपर है वो भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार कम होगा, अपने आप विकास तेज हो जाएगा। तो जनता का कोई रुझान आपकी तरफ क्या रहेगा? जैसे
कांग्रेस कहती है कांग्रेस की जीत होनी मुमकिन है, या बीजेपी वाला जो एक वो है कि कांग्रेस को अपनी इज्जत बचानी मुश्किल हो रही है? देखिए, मैंने अभी आपसे कहा ये तो जनता ने फैसला करना है। और कल जिस तरीके से मेरा नामांकन था, पूरी भाजपा सरकार ने पूरा जोर लगाया कि किस तरह मेरा नामांकन रद्द किया जाए, लेकिन जनता का प्यार था और कहीं ना कहीं उनके मन में बौखलाहट है, कहीं ना कहीं डर उनके मन में आ गया है, क्योंकि मेरे साथ मेरे पिताजी का जो है आशीर्वाद है, मेरे स्वर्गीय पिताजी का, और वो उनके नाम से ही जो है वो डर गए हैं एकदम से। मैं तो उनका बच्चा हूँ, अपने पिताजी का बेटा हूँ, लेकिन मेरे पिताजी ने इतने कार्य किए हुए हैं सोनीपत के लिए कि सोनीपत की जनता ने बहुत प्यार करती है, और जो है पिताजी का जो आशीर्वाद है वो मेरे ऊपर है, और मेरे साथ भी जनता साथ खड़ी हुई है। वहीं पूर्व विधायक सुरेंद्र पवार ने भी भाजपा के बयान की आलोचना की। भाजपा की ओर से यह कहा गया था कि कांग्रेस अपनी इज्जत बचाने में असमर्थ है। इस पर सुरेंद्र पवार ने पिछले चुनावों के आंकड़े पेश करते हुए कहा कि कांग्रेस को अपनी साख बचाने की जरूरत नहीं, क्योंकि पिछली बार भी कांग्रेस का मेयर ही चुना गया था। उन्होंने भरोसा जताया कि इस बार भी जनता जवाब देगी और शहर के असल मुद्दों पर काम होगा। तो हमारे साथ अभी एक्स एमएलए भी है हमारे जो सुरेंद्र पवार जी, उनसे एक पूछ लेते हैं कि सर जो बीजेपी है उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस है उसको अपनी इज्जत बचानी मुश्किल हो रही है अभी इस टाइम पे। देखिए, आपने देखा होगा कि जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें सिर्फ 0.08% मतलब 0.25% वोट का फर्क रहा है, और अगर वो 0.25% का फ़र्क अगर हटा दिया जाए तो हम बराबर पे खड़े हैं। तो फिर इज्जत बचाने वाली कौन सी बात रहेगी राजनीति में? अब ये देखिए कि हम 37 जो हैं विधायक चुने गए हैं, तो ये बात उनका कहना ये जब होता है कि जब आदमी कहीं बैकफुट पे हो। आज जो है हम बिल्कुल बराबर खड़े हैं। तो वो कहीं ना कहीं इसको राजनीति को भी दिल्ली से जोड़ रही, कांग्रेस की दिल्ली में भी कोई सीट नहीं आई। देखिए, दिल्ली की राजनीति अलग है, दिल्ली का हर स्टेट के अलग अलग मुद्दे होते हैं। अब आज हम बात करें यहाँ सोनीपत कॉरपोरेशन की, क्योंकि अब यहाँ कॉरपोरेशन का चुनाव है, निगम का मेयर का चुनाव है, तो यहाँ की अगर आप बात करें तो आपने देखा होगा, आप 20 शहर मेयर रहे हो, 10 साल से कितना भ्रष्टाचार है निगम में। और रही बात ये कि आज हर व्यक्ति परेशान है, और हर व्यक्ति इस बात से है क्योंकि पहले भी, और जब पिछला चुनाव था, पिछले चुनाव में भी लोगों ने कांग्रेस का ही मेयर बनाया था, सरकार तो बीजेपी की थी। तो इस बार भी हर हालत में सोनीपत की जनता कमल जी को आशीर्वाद देगी। और दूसरी वजह एक और भी है, इनके फादर साहब ने, स्वर्गीय श्री देवराज दीवान जी ने शहर की बहुत सेवा कर रखी है, लोग उस बात को आज भी याद रखे हुए हैं। तो जैसा उन्होंने इनके नाम को लेकर भी एक टिप्पणी की थी कि ये नकली कमल है और इनकी जीत मुश्किल है, ये कमल खिलेगा नहीं। देखिए, वो सोनीपत की जनता बताएगी। जब कमल दीवान जी जब जीत के आएंगे तो उनको पता लगेगा कि असली कमल जीत के आया है और असली कमल है। अपने शहर की हर ताज़ा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।